बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भाई मेरा आज एक और सवाल है आपसे कि क्या ज़ूम पर या टेलीफोन पर निकाह करके बच्ची को भेजना जायज़ है या निकाह करना जायज़ है? मतलब मजबूरी है अगर और पेपर्स वगैरह का मसला है या जो है वो जाने का मसला है और उसमें निकाह का होना ज़रूरी है, तो क्या हम ज़ूम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीफोन पर निकाह कर सकते हैं? टेलीफोन पर निकाह करना। आप देख रहे हैं हमारा नूर टीवी चैनल, फेसबुक पेज, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। शेख अब्दुल्ला सलमी से यही सवाल पूछा जा रहा है, सुनते हैं उनको। देखिए, कुछ इस्लाम ने उसूल बनाए हैं निकाह के। निकाह ऐसे ही वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हो जाता जब तक कि इन शराइत को पूरी तौर पर ज़िम्मेदारी से अदा ना किया जाए। यहाँ दोनों फ़रीक़ैन का, लड़के और लड़की का राज़ी होना शर्त है, इजाब व कबूल करना शर्त है, और फिर वली की इजाज़त भी, वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। वली फला निकाह इल्ला बिवली। तो शेख फरमा रहे हैं कि निकाह के अंदर वली का होना, लड़के और लड़की का राज़ी होना, ईजाब व कबूल करना, और वो सीगा इस्तेमाल करना कि वालिद या वकील या काजी ये कहे कि मैंने इसको आपके निकाह में दिया और वो कबूल करे। इसी तरीक़े से दो गवाहों का होना और इस पर महर का तयन करना। तो शेख फरमा रहे हैं कि अगर ये शराइत पाई जाती हैं तो निकाह जायज़ है। अलबत्ता इस दुनिया में चूँकि फ़्रॉड बहुत होते हैं, और सऊदी अरब की फतवा कमेटी ने तो बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया कि ये फ़रेबकारों से भरी दुनिया है और एक आदमी आवाज़ बदल कर लोगों को धोखा दे सकता है। तो ज़ूम पर जब आप निकाह कर रही हैं तो ज़ूम पर आप अगर एक दूसरे को पहचानते हैं और आवाज़ एक दूसरे की जानते हैं तो शेख सल्लमी, शेख अब्दुल अज़ीज़ अल फौज़ान, उनका मौक़िफ़ ये है कि इसका हुक्म वही होगा जैसे कि आप एक मजलिस में बैठी हुई हैं, जैसे कि मजलिस में काजी भी मौजूद है, लड़का भी मौजूद है और लड़की के वली अम्र भी मौजूद हैं, लड़की के बाप भी मौजूद हैं। तो लड़की का बाप अगर इस बात को कहता है उस लड़के से, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ क्यों ना हो, कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी निकाह में दी, तो ऐसी सूरत में उसको कबूल कर लेता है और गवाह मौजूद हैं। तो लजनतुद दाइमा वल इफ्ता का फतवा तो ये है कि इसमें खिलवाड़ बहुत है इंटरनेट की दुनिया में, इसलिए कोई भी काम करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन अपनी बना कर रखें, महफूज रहें। और ये धोखेबाजों से, मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं कि वो ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं और फिर लालच दे के वीज़े का बच्चियों को यूके या कनाडा बुलाते हैं और वहाँ पर फिर बच्चियाँ परेशान होती हैं और फिर वहाँ से भाग कर निकलने की कोशिश करती हैं। तो बहुत बच्चियों की हिफाजत करें। और इस्लाम असल में वो दीन है जिसके ज़रिए इंसानों के जो हुकूक़ हैं वो महफूज रखता है। तो निकाह तो जायज़ है, निकाह तो जायज़ है, अलबत्ता प्रेफर उसी को करना चाहिए कि आप मजलिस में जिस तरीके से निकाह होते हैं वैसे हो। लेकिन अगर ज़रूरत इस बात की हो कि ज़ूम पर निकाह करना है और आप मिसाल कई केसेस ऐसे होते हैं कि आपने ज़ूम पर निकाह कर लिया और फिर अक़्द बनवा लिया, और अक़्द बनवाने के बाद शौहर सऊदी अरब में है तो सऊदी अरब का वीज़ा वो दिखा कर निकल ले जाता है और फिर वहाँ से लड़की को ले आता है। तो ये तो इस तरीके के केसेस हैं, जायज़ हैं, लेकिन बहुत धोखा भी होता है, इसलिए बहुत मोहतात रहकर करना चाहिए। तो ज़ूम पर, फेसबुक पर या इंटरनेट पर जब लाइव कम्युनिकेशन आप देख रहे हों तो इन वसाइल के इस्तेमाल करते हुए इजाब व कबूल किया जा सकता है और निकाह उसका इंशाअल्लाह ताला
درست ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے سے پوچھا گیا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن اس لڑکی کا والد کسی دوسرے ملک ہے، مالی حالت کے پیش نظر میں اس کے والد کے پاس نہیں جا سکتا تاکہ عقد نکاح کے لیے سب ایک جگہ جمع ہو سکیں۔ شیخ نے فرمایا ویب سائٹ کی جانب سے شیخ عبدالعزیز بن باز کو سوال بھیجا گیا تھا، تو شیخ نے کہا جو کچھ سوال بیان کیا گیا ہے اگر وہ سب صحیح ہو اور اس میں کھلواڑ اور دھوکہ نہ ہو تو پھر مقصد پورا ہو جائے گا کہ عقد نکاح کی شرعی شروط پوری ہوں گی اور اس طرح عقد نکاح بھی صحیح ہوگا۔ تو عقد کی جو شرائط ہے نا وہ جب پوری ہو رہی ہیں تو انٹرنیٹ پر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ زوم ہو یا فیس بک ہو۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔